ये कहानी है निखिल की, जो सोना नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं। उसके मोहब्बत की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। आज आने दो सोना को, मैं तो बात भी नहीं करूंगा। उसे पता था कि आज हम मिलने वाले हैं, फिर भी इतनी देर कर दी। माँ, आप अब सो भी जाओ ना। कब सोओगी आप? पूरी रात क्या कपड़े सिलाई करते रहेंगे? थक जाएंगी आप। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। मुझे भी आपके मशीन की वजह से नींद नहीं आ रही। अब बस बंद कर दो माँ इस मशीन को। अरे सोना बिटिया, तुझे पता भी है कि इस घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे अगर मशीन नहीं चलाऊंगी तो। अगर मैं रात भर सोती रह गई तो काम कौन करेगा? तुम्हारी शादी भी तो करनी है। माँ, आपको ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। फिर सोना अपनी माँ को सुलाकर खुद निखिल से मिलने के लिए निकल जाती है और अपनी माँ को पता भी नहीं चलने देती। निखिल तो आज बहुत गुस्से में होगा, कब से मेरा इंतजार कर रहा है। ये सोचते हुए सोना जा रही थी। निखिल, निखिल, मैं आ गई। अब तुम्हारे आने का क्या फायदा? चली जाओ यहाँ से। नाराज हूँ मैं तुमसे। कोई इतना भी इंतजार करवाता है क्या? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूरी रात बीत गई, तुमने इतनी देर लगा दी आने में। निखिल, मैं क्या करती? मेरी माँ कपड़े सिलाई कर रही थी। वो जब सोती है उसके बाद ही मैं निकल पाती हूँ। वैसे आज मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है पास के गांव में। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। इस बात से निखिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर सोना भी घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे आपकी बात मंजूर है। आपने जहाँ भी मेरा रिश्ता किया है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। आप पूरी रात जगकर मेरे लिए कपड़े सिलती हो ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। मुझे लगता है कि मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं सोना बिटिया, बेटियां कभी बोझ नहीं होती है। वो तो हमारे दिल का टुकड़ा होती है। बस मुझे चिंता लगी रहती है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। माँ, आप मेरा चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ऐसे ही कुछ समय बाद सोना की माँ उसकी शादी कर देती है पड़ोस के गांव में रहने वाले रवि नाम के लड़के से, और सोना शादी करके अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। सोना की शादी को 2 महीने गुजर जाते हैं। ना जाने इस रवि के बच्चे को क्या दिक्कत है। मेरे से तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करता और पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मेरे लिए खाने को भी कुछ लेकर नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मैं दूसरे गांव जाकर अपनी माँ को कैसे बताऊं? मेरी माँ तो बहुत परेशान हो जाएगी अगर मैं उसे बता दूंगी तो। अरे मनहूस, तू मेरे घर में हर वक्त सोई रहती है। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकता, ना ही मैं तुझे बर्दाश्त कर सकता हूँ। रवि जी, मैं बीमार हूँ। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तुझ जैसी बीमार औरत की जरूरत नहीं है। निकल जा तू मेरे घर से। इसके बाद रवि सोना को अपने घर से निकाल देता है। बड़ी आई, मेरे घर में हर वक्त पड़ी रहती थी, मनहूस कहीं की। उसके बाद सोना वापस अपने गांव जा रही थी। तभी उसकी नजर निखिल पर पड़ती है। ये तुम क्या कर रहे हो निखिल? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरे लिए। मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। देखो, आज मैं भी माँ के घर वापस जा रही हूँ। निखिल कोई भी जवाब नहीं देता है। वह नशे में चूर होता है। इधर सोना उसे देखकर बहुत दुखी होती है। देखो न माँ, मेरे गलत फैसले ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर सोना अपनी माँ के पास चली जाती है और निखिल उससे बात तक नहीं करता। अरे सोना बिटिया, ये क्या? दामाद जी नहीं है तेरे साथ? और तू इतना सारा सामान क्यों लेकर आई है? अभी कुछ समय बाद मैं तेरे घर आने ही वाली थी तुझसे मिलने।
माँ, वो रवि ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। वो पागल था माँ, मुझे किसी से बात भी नहीं करने देता था। बहुत शक्की था और ना ही मुझे कुछ खाने पीने को देता था। फिर सोना बहुत रोती है और अपनी माँ को अपनी हर बात बताती है। इधर सोना की माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलो माँ। अरे बिटिया, मैं लता मौसी को बुलाती हूँ। वो बहुत अक्लमंद है और पढ़ी लिखी भी। अभी बता देगी कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर सोना की माँ लता मौसी को बुलाकर लाती है। अरे बहन, तुम्हारी बिटिया तो पेट से है, ये माँ बनने वाली है। हाय, मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सोना, तुम माँ बनने वाली हो। सोना और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि सोना बेचारी ससुराल छोड़कर वापस आ चुकी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। फिर सोना एक बच्चे को जन्म देती है। माँ, देखो अब तो मुझे बच्चा भी हो गया है। अब तो मैं माँ भी बन गई हूँ, लेकिन इसका बाप इसे अपनाएगा नहीं। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन, माँ देखो ना, मेरा बच्चा तो बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा है। मुझे तो इसकी हरकतें भी रवि जैसी लगती है। हाँ बेटिया, मेरा दिल तो करता है कि इस बच्चे को उठाकर रवि को वापस कर दूं। नहीं माँ, आप ऐसा सोचो भी मत। ये मेरी औलाद है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सोना का बेटा बिल्कुल रवि जैसा ही होता है, बदतमीज और झगड़ालू। हर वक्त माँ और नानी से झगड़े करते रहता था। सोना की माँ आज बहुत पछता रही थी बेटी के इस रिश्ते को लेकर। बेटियां बहुत प्यारी होती है, इसीलिए माँ बाप को हमेशा उसकी चिंता लगी ही रहती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। बाय बाय।